हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब घर पर ठीक होंगे। तो बगैर देरी किए आज की इस वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में लेसन पढ़ा माय चाइल्डहुड रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। उसको पढ़ने के बाद जो भी उसके क्वेश्चन बनते हैं उस लेसन से, टेक्सचुअल क्वेश्चन, वो आज की इस वीडियो में हम करेंगे। सो बगैर देरी किए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम की मॉस्क्यू यानी मस्जिद वाली गली में था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक दिनामनी इज़ द नेम ऑफ। क्या सोचते हैं आप, दिनामनी किस चीज़ का नाम था है। एंड गिव द रीज़न फॉर योर आंसर, उसके कारण भी दीजिए अपने आंसर के लिए। दिनामनी इज़ द नेम ऑफ ए न्यूज़पेपर, ये अखबार का नाम है। अब्दुल कलाम यूज टू लुक एट इट्स हेडलाइंस टू नो अबाउट द वार। अब्दुल कलाम इसकी हेडलाइंस देखा करते थे युद्ध के बारे में जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स। अब्दुल कलाम के स्कूल के मित्र कौन थे। What did they later become, बाद में वो क्या बने। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स। ये रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन अब्दुल कलाम के स्कूल के मित्र थे। रामानंद बिकेम द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। जो रामानंदन था वो तो रामेश्वरम मंदिर के एक उच्च पुजारी बन गए। अरविंदन टुक टू ट्रांसपोर्ट बिजनेस। अरविंदन ने जो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था वो अपना लिया। एंड शिव प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, आगे लिखा नहीं इसमें, इन साउथर्न रेलवे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए, यानी खाने के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, वो बन गए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली आय कैसे कमाई। अब्दुल कलाम earned his first wages by catching the newspaper bundles that had to be thrown out of the moving train between रामेश्वरम and धनुषकोडी। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली जो आजीविका वो कमाई न्यूज़पेपर को कैच करके, न्यूज़पेपर के जो बंडल थे उनको कैच करके जो फेंके जाते थे ट्रेन से रामेश्वर धनुषकोडी के बीच में। इट वॉज बिकॉज द ट्रेन एट रामेश्वरम स्टेशन वॉज सस्पेंडेड, क्योंकि रामेश्वरम का जो स्टेशन था ट्रेन का वो सस्पेंड कर दिया गया था युद्ध की वजह से, वो अब वहाँ नहीं रुकती थी इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे। क्या उससे पहले भी उसने कोई पैसा कमाया और किस तरीके से। यस, ही हैड अर्न मनी बिफोर दैट, हाँ उसने उससे पहले भी पैसा कमाया था। ही वुड कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप। वो जो कलेक्ट द सीड्स, वो बीज इकट्ठा किया करते थे, यहाँ लिखा नहीं टेमरिड सीड्स, यानी इमली के बीज इकट्ठा किया करते थे और उन्हें पास की एक दुकान में बेचा करते थे। ही वुड अर्न 1 आना डेली, और इससे उन्हें 1 आना प्रतिदिन मिलता था। नेक्स्ट है पार्ट 2 के क्वेश्चन 30 वर्ड्स की। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ। लेखक अपने पिता को, माता को और अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करता है। अब्दुल कलाम वाज ए शॉर्ट बॉय विद ऑर्डिनरी लुक्स। अब्दुल कलाम एक छोटा सा लड़का था, कद का छोटा था, एक साधारण सा लुक वाला। हिज फादर जैनुलब्दीन वाज एन इंस्ट्रूमेंट। उसके पिताजी जैनुलब्दीन एक अच्छे व्यक्ति थे, आदर्श व्यक्ति थे। ही डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन बट ही हैड इन इट विजडम। उनकी औपचारिक शिक्षा तो नहीं हुई थी लेकिन वो काफ़ी ज्ञान के धनी थे। हिज मदर वाज काइंड एंड जेनरस। उसकी माँ काफ़ी दयालु और उदार थी। नेक्स्ट, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। वो क्या कहते हैं अपने माता पिता से कौन सी विशेषताएं प्राप्त की हैं उन्होंने, इनहेरिटेड आनुवंशिक प्राप्त की हैं। ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। उन्होंने अपने पिता से इनहेरिटी और यानी अपने पिता से उन्होंने आत्म संयम और ईमानदारी, ये 2 प्राप्त किए हैं।
ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, और उन्होंने अपनी माँ से अच्छाई में आस्था और बहुत गहराई दयालुता यानी बहुत बड़ी दयालुता, ये गुण उन्होंने अपनी माता से प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, वाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम? अब्दुल कलाम रामेश्वरम क्यों छोड़ना चाहते थे? अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम बिकॉज ही डिसाइडेड टू गो टू रामनाथपुरम फॉर फर्दर स्टडीज। अब्दुल कलाम रामेश्वरम छोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्होंने निर्णय कर लिया था कि वो आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज फादर से टू हिज दिस? उसके पिता ने इस पर क्या कहा? इस बात पर उसके पिता ने कहा, कलाम्स फादर वाज वेरी हैप्पी एट दिस। कलाम के पिता इस बात पर बहुत खुश हुए। ही सेज, वो कहते हैं, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट? क्या सीगल पक्षी नहीं धूप में अकेला उड़ता है और बगैर घोंसले के रहता है? तो तुम भी रह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन? उसके शब्दों से आप क्या तात्पर्य लेते हैं? वाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स? आप ऐसा क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसे शब्द क्यों कहे? His words mean that man is maker of his own destiny. उसके शब्दों का अर्थ है कि आदमी अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। One has to face challenges in life. हर किसी को जीवन की चुनौतियों का सामना करना होता है। He spoke these words because according to him one has his own thoughts. उसने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि उसके अनुसार हर किसी के अपने विचार होते हैं। He wanted to his own home. वो भी अपना खुद का एक घर चाहता है। He wanted him to face the challenges of life. वो चाहता है कि वो उसके पिताजी भी चाहते थे कि वो भी अपने जीवन की जो चैलेंजेस हैं उनको खुद फेस करें। उसके पिताजी चाहते थे उसका खुद का घर हो और वो ही चाहते थे कि वो अपने जीवन की चुनौतियों का सामना खुद करे। सो दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो छोटा सा सजेशन, वीडियो को दोबारा से देख लें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद अगर कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।